अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त के हवाले से तकरीरी मुकाबला तकरीबन हर स्कूल में मुनक्किद होता है। आज हम बताएंगे कि अच्छी तकरीर करने के लिए कौन से अवामिल की सख्त ज़रूरत होती है। अच्छी तकरीर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, तो आपकी तकरीर बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले कि जो भी आप तकरीर कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, हिफ्ज़ कर लें, अच्छी तरह याद कर लें। क्योंकि अगर सफ़े पर लिखी हुई आप तकरीर पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो हिम्मत, जुर्रत और जोश व खरोश नहीं आएगा जो ज़हनी तकरीर के अंदर आता है। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से उसे याद कर लेना है। दूसरी बात, जो भी आपने तकरीर लिखी है उसमें कम से कम 3 अशार होने चाहिए। एक शेर आप तकरीर शुरू करने से पहले पढ़ें, दूसरा शेर आप कोई भी बीच में पढ़ें और तीसरा शेर आखिर के अंदर पढ़ें। तो इससे आपकी तकरीर के अंदर एक ट्विस्ट आ जाएगा। और इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ तकरीर ये नहीं कि आपने जो याद की है उसको जैसे का तैसा दोहरा दिया, बल्कि आपको तकरीर के दौरान ऐसे अल्फाज जहाँ पर उतार चढ़ाव का ख्याल रखना है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जहाँ पे उतार चढ़ाव किया जाता है। जब कोई ऐसी बात हो जिसके अंदर आपको ज़ोर देना हो तो आप उतार चढ़ाव का ज़रूर ख्याल रखें। जैसे अगर हम कहें कि ये वतन कायदे आज़म की अनथक मेहनत का नतीजा है, अल्लामा इकबाल की ख्वाब की ताबीर है, तो यहाँ पर आपको ज़ोर दे के पढ़ना है, जोश व खरोश से पढ़ना है। बाकी जगहों पे जब आसानी से पढ़ सकते हैं। आज हम अभी शुरू करते हैं। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीईन और मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद आपको थोड़ा सा वक्फ़ा लेना है। वक्फ़ा लेने के बाद आपको तकरीर शुरू करनी है। जैसा कि आप जानते हैं आज 14 अगस्त है और ये हमारी आज़ादी का दिन है। ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन बड़े धूमधाम और जोश व खरोश से मनाती हैं। हम भी ज़िंदा कौम हैं। तो इस तरह से अगर आप तकरीर करेंगे तो आपकी तकरीर सुनने वालों को बहुत प्यारी लगेगी, अच्छी लगेगी। अगर आपने तकरीर वैसे कि एक ही अल्फाज, एक ही जुमले वो दोहराते गए तो आपकी तकरीर के अंदर कोई वक़्त नहीं रहेगी। अभी मैं आपको ये तकरीर जिस तरह लिखी हुई है मैं पढ़कर बताता हूँ, तो आपको उसी तरह से तकरीर करनी है ताकि आपकी तकरीर जानदार हो। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीईन और मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों कहते हुए आपको हाथ को लहराना है, अस्सलाम वालेकुम ज़ोर दे के पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं आज 14 अगस्त है, ये हमारी आज़ादी का दिन है। ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन बड़े धूमधाम और शान और शौकत से मनाते हैं। हम भी एक ज़िंदा कौम हैं और अपनी आज़ादी का दिन जोश व खरोश से मनाते हैं। ये वतन कायदे आज़म की अनथक मेहनत का नतीजा है, अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर है। इस मुल्क की खातिर हमारे बुज़ुर्गों ने बेशुबहा कुर्बानियाँ दी। कई औरतों के सुहाग उजड़े, माँओं से उनके लख्ते जिगर जुदा हुए, बहनों ने अपनी भाइयों की कुर्बानियाँ दी। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। जनाब सदर, ये दिन हमें याद दिलाता है कि ग़ुलामी से आज़ादी की कदर क्या होती है, क्योंकि ग़ुलामी में इंसान का दिल पत्थर हो जाता है, उसकी सलाहियतें ख़त्म हो जाती है। आज़ादी वो नेमत होती है जिसकी खातिर इंसान अपने तन, मन, धन सब की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। पिंजरे में कैद एक परिंदा सांस सिर्फ ले सकता है, आज़ाद फ़िज़ाओं में घूम नहीं सकता। जनाब सदर, आज फ़लस्तीन और कश्मीर से पूछिए आज़ादी की कदर क्या है। तो आपने देखा कि जब मैं कुछ अल्फाज पढ़ रहा हूँ, कुछ जुमले पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं अपना जोश व खरोश दिखा रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है, वरना आपकी जो है वो तकरीर किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद आपने कहना है हमें चाहिए कि हम इस वतन की कदर करें, इसकी तरक्की और रूज के लिए दिन रात मेहनत करें, ताकि हमारे बुज़ुर्गों की दी गई कुर्बानी, कायदे आज़म की मुसलसल जद्दोजहद और अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर पूरी हो। आइए हम अहद करते हैं कि इस वतन को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे और इसका नाम रोशन करेंगे। इसके वतन की खातिर हर तरह की कुर्बानी देंगे। मैं अपनी तकरीर इस शेर से ख़त्म करता हूँ। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो,
تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔